Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जो हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर सोचा है। इसके आंसर्स पूछने के लिए मुझे कई बार कमेंट किया है, मुझसे कई बार Q&A में ये क्वेश्चन पूछा है और अभी फिर इस कमेंट को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो अब डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया कि मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और जो डिज़ायर्ड मार्क्स थे उनकी तो बात छोड़िए, जबकि मेरे जो मार्क्स आए हैं उसमें तो मैं ना तो गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल सकती है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही जो चीज़ें हैं वो मुझे मिल सकती हैं। जैसा मैंने चाहा था वैसा नहीं हुआ, यानी उनका क्वेश्चन यही था कि जो मैंने मैनिफेस्ट करना चाहा था वो मैनिफेस्टेशन उनका रिज़ल्ट के फॉर्म में नहीं आया। अब क्या करें? या कई बार आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि भाई मैंने मैनिफेस्टेशन का जो रूटीन है वो तो किया है, मैंने एफर्मेशंस किए, मैंने जैसा उन्होंने भी लिखा कि मैंने एफर्मेशंस किए, मैंने विजुलाइज भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं आया। और ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि भाई मैनिफेस्टेशन की चाहत कुछ और थी, आप रिज़ल्ट कुछ और चाहते थे, बट जब एक्चुअली 3D में उसका सामना हुआ तो वहाँ पर आपको जो दिखाई दिया वो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी से बहुत ऑपोजिट था या बहुत ज़्यादा अलग था। तो ऐसी सिचुएशन में आपके मैनिफेस्टेशन का क्या हुआ? पहली बात तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन चाहने की चीज़ नहीं है, मैनिफेस्टेशन बनने की चीज़ है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप मैनिफेस्टेशन को मेरी ये चाहत है, यानी मैं ये डिज़ायर करती हूँ या करता हूँ, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी मैनिफेस्टेशन रूटीन को डेस्परेटली आप करने की कोशिश करते हैं कि मुझे जो रिज़ल्ट है ना वो मुझे 3D में मिल जाए इस रूटीन को करने के बाद, तो आप देखिए आपका माइंडसेट क्या है। मैं सिंपल सी बात यहाँ आपको समझाती हूँ। जैसा नेविल गोडार्ड सर ने हर एक चैप्टर के अपने बुक में, अपने लेक्चर्स में ये बात बार बार की है कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट कॉलिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ, कि बस आपने आज एक चीज़ बोली कि ठीक है मेरे एग्ज़ाम का ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए, और वो चीज़ आपकी 3D रियलिटी में जैसे ऊपर से किसी और रियलिटी से उतर के आपके पास आ जाएगी या और रियलिटी से आपके सामने वो प्रकट हो जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो फिर है क्या बेसिकली मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज कॉलिंग थिंग्स इनटू बीइंग, जैसा नेविल गोडार्ड सर ने कहा है, कॉलिंग थिंग्स इनटू बीइंग। इसका क्या मतलब है? कॉलिंग थिंग्स इनटू बीइंग मतलब कि यू ऑलरेडी हैव दैट डिज़ायर, यू ऑलरेडी राइट नाउ पोजेसिंग दैट डिज़ायर, आपके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं और बताऊं इसका एक्सप्लेनेशन, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि मैनिफेस्टेशन डिज़ायर के लिए नहीं किया जाता है, मैनिफेस्टेशन वो पर्सन बनने के लिए किया जाता है जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। तो आप काम मैनिफेस्टेशन रूटीन में डिज़ायर को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप काम मैनिफेस्टेशन रूटीन में खुद को वो पर्सन बनाने के लिए कर रहे हैं जिसके माइंडसेट में ये बात बैठी हुई है कि ये जो डिज़ायर है ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगी, जितने भी लोगों के माइंड में ये सवाल आया था, क्या आपके मन में ये चीज़ आपने एम्बॉडी किया था कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब मेरे माइंड में ये डिज़ायर मैंने होती हुई देखी है और मैं वो पर्सन ऑलरेडी बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ जिसके पास इस डिज़ायर का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, यानी वो डिज़ायर उसकी रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। क्या वो आप पर्सन बने थे? क्योंकि आई कैन गारंटी, मैं यहाँ से बैठे बैठे बिना आपको जाने ये बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप वो पर्सन नहीं बने थे, क्योंकि अगर आप वो पर्सन बने होते तो आप 3D में उस रिजल्ट को जो देख के आपको अभी राइट नाउ दिखाई दे रहा है ना, उस रिजल्ट को देख के आप अपसेट नहीं होते, आपका अटैचमेंट उस 3D रियलिटी से नहीं होता।
कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी 3D रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा होता, आप उसको नेगेट कर रहे होते, आप उसको कंप्लीटली डिनाई कर रहे होते, आप 5 सेंसेस को वहाँ से हटा के वापस से 4D में लगा रहे होते कि मेरी इमेजिनेशन में तो ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, तो मैं क्यों 3D के रिजल्ट को एक्सेप्ट करूँ कि ये डिज़ायर मेरी नहीं है यहाँ 3D रिजल्ट में। आप कैसे उस चीज़ को भूल जाते हैं? तो सारा काम बेसिकली वर्क हो कहाँ रहा है? वर्क हो रहा है आपके उस माइंडसेट को चेंज करने में, जो ये बात मान सके कि ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। यानी बदलाव आपके अंदर होना ज़रूरी है। बदलाव में आपका वो एम्बॉडीमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ये डिज़ायर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ को 3D से कंफर्म करना चाहते हैं, वो हर एक चीज़ को 3D में रह के उसके प्रूफ मांगना चाहते हैं, उसके एविडेंस मांगना चाहते हैं, जबकि 3D आपकी इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन है। अगर इंटरनल रियलिटी में आपकी डिज़ायर आपकी अपनी खुद की हो चुकी है, देन देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग दैट डिज़ायर इन द 3D, बिकॉज 3D इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी। ठीक है, अब एक और इसमें ट्विस्ट आता है, लेकिन हमारे सामने तो 3D में रिजल्ट ये आया, अब तो इसका मतलब ये है कि मुझे वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। तो हु केयर्स कि आपको प्रोसेस क्या अडॉप्ट करना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाउ का प्रोसेस है। हाउ एंड व्हेन में आपको नहीं पढ़ना है। जब भी आप हाउ एंड व्हेन में पढ़ जाते हैं ना, तो आप एक 3D रियलिटी से कहीं ना कहीं डेस्परेट होके एक अटैचमेंट रख रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हैं ना, यानी आप मैनिफेस्टेशन को वांटिंग वाले निगाह से देख रहे हैं कि ये चीज़ आई वांट इन माय लाइफ, तो ऑब्वियसली माइंडसेट में तो ये क्लियर हो गया ना कि ये डिज़ायर आपके पास अभी नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो जब चीज़ ये आपके माइंड में हो रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इसका मतलब आप लैक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी 3D में जी रहे हैं। और जब आप लैक पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्टेशन रूटीन को करते हैं तो डेस्परेशन के साथ करते हैं। आपको चाहिए ये डिज़ायर मेरे पास किसी भी तरह से 3D में आ जाए। अच्छा, इतने दिन रह गए रिजल्ट में, अच्छा इतने दिन रह गए एग्जाम में, तो अब मेरे को मैनिफेस्टेशन रूटीन को और ज़्यादा कर देना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप लैक माइंडसेट से हैं। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी आप मैनिफेस्टेशन को वांटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो आप 3D से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। आप 3D के रिजल्ट जो आप चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। आप अभी भी कहीं ना कहीं लैक माइंडसेट में हैं, आप नीडी हैं, आप अभी भी उस डिज़ायर को क्रेव कर रहे हैं। ये तो एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप किसी भी डिज़ायर को अगर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो SP की बात हो, चाहे वो मनी मैटर्स की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पाने की बात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप अभी भी उसको क्रेव कर रहे हैं। और जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर से, आपको वो डिज़ायर अभी चाहिए, इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको कहीं से कोई चमत्कार होके आपके सामने आके ये बात पता लग जाती है कि अरे यू नो व्हाट, आपके रिजल्ट में तो ये आंसर आया है जो आप चाहते थे। बस आप कहोगे मैनिफेस्टेशन रूटीन बिल्कुल ठीक है, जबकि ये प्रोसेस ही गलत है। प्रोसेस में मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट योर डिजायर। मैनिफेस्टेशन इज नेवर अबाउट योर डिजायर. Manifestation is about becoming that person who has this desire. There is a huge difference between the two. क्योंकि जब आप मैनिफेस्टेशन डिज़ायर को पाने के लिए करते हैं तो आप 3D के साथ जुड़े हुए हैं। आप हर एक चीज़ में 3D से प्रूफ मांग रहे हैं, आप हर एक चीज़ में 3D से एविडेंस मांगते हैं और फिर उस चीज़ को मानते हैं, और तब आप समझते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा मैनिफेस्टेशन सही है या मेरा मैनिफेस्टेशन राइट ट्रैक पे। तो आप कहाँ जी रहे हैं? आप 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं ना। जबकि मैं हमेशा आपको ये सिखाती हूँ, इवन नेवल गोडार्ड सर आपको ये सिखाते हैं, ऑलवेज लिव इन योर इमेजिनेशन। ओके, तो जब ये पर्सन जो ऑलरेडी इस बात को मानता है कि इसकी डिज़ायर इसके साथ है, तो इसके अंदर क्या अटैचमेंट होगा 3D को लेके? नॉट एट ऑल। ये 3D से कभी अटैच पर्सन नहीं होगा। जब जब आप 3D से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं,
जब जब आप अपनी डिज़ायर के आउटकम को जो आप चाहते हैं 3D रियलिटी में, उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, यानी डिज़ायर्ड आउटकम से जब आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, इनफैक्ट आप उल्टा करते हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप अंदर से इतने खुश होते हैं क्योंकि मानसिक तौर पे तो आपने चीज़ें देखी है ना होते हुए, इमेजिनेशन में तो सब होते हुए देखा है ना आपने, तो आप उस रियलिटी को सच मान के ऑलरेडी इतना एक्साइटेड, इतना हैप्पी फील कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आपके अंदर उस अनसीन रियलिटी में फेथ होता है, यानी जिसको अभी तक आपने 3D में नहीं देखा, जिसके अभी तक आपको कोई साइंस या प्रूफ आपको 3D रियलिटी में नहीं मिले, उसके बावजूद आप उस रियलिटी को सच मानते हैं क्योंकि आपने उसे इमेजिनेशन में होते हुए देखा है, ठीक है। आप उसके बाद कैसा फील करते हैं? आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप ग्रेटफुल होते हैं इवन दो इट इज़ नॉट देयर इन द 3D रियलिटी। आप अपसेट नहीं हो जाते हैं 3D के किसी भी रिजल्ट को देखने के बाद, क्योंकि 3D में सब कुछ आपकी इंटरनल रियलिटी से बाहर आ रहा है। अगर इंटरनल रियलिटी में आज इस वक्त इस मोमेंट में आपको रिजल्ट जो दिखाई दिया वो आपके मन मुताबिक नहीं है, तो फिर से अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप उस चीज़ को डिनाई कर दीजिए और अपने आप के साथ बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करिए, एनालाइज करिए कि क्या मेरा माइंडसेट सच में ये बात को एम्बॉडी कर रहा था, क्या मैं वो पर्सन ऑलरेडी थी, या मैं ऑलरेडी वो पर्सन था जिसके माइंड में ये चीज़ एक्सेप्टेड थी कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करता, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ एन इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि लॉ है वो आपकी कोई डिज़ायर आपके पास नहीं है और आपने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं नहीं के लिए काम करता भी है या नहीं, तो भाई लॉ को आपसे क्या दुश्मनी है? बाकी दुनिया के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा कैसे है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना। आपको उस प्रॉब्लम को चेंज करना है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करके अपने आप पर वर्क करना है। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि इट इज़ अबाउट ओनली एंड ओनली सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपने वो इमेज को होल्ड कर लिया, जहाँ वो पर्सन आप बने हुए आपको खुद दिखाई दे रहे हो आप, कि मेरे पास ये डिज़ायर है, देखो मैं ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होल्ड करता हूँ या होल्ड करती हूँ, देन यू डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टफ, यू डोंट केयर अबाउट द 3D एनी मोर। लेकिन अगर आप इस चीज़ से अटैच्ड हो बहुत ज़्यादा और माइंड में आपके कहीं ना कहीं अभी भी लैक है, तो कहाँ से वो 3D में आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा? आप मुझे ये बताइए, ठीक है। माइंडसेट में आपके अटैचमेंट 3D से नहीं होना चाहिए। माइंडसेट में आपका कंप्लीट डेडिकेशन 4D रियलिटी को आपको देना चाहिए। 4D रियलिटी मतलब क्या? मतलब योर इमेजिनेशन। ओके, जब जब आप 3D में अटैच होते हैं, यू कीप ऑन लुकिंग फॉर द प्रूफ। अब मैं ये भी बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यू आर थिंकिंग फ्रॉम द लॉजिकल माइंड। आप रैशनल होकर चीज़ों को देख रहे हैं। जब आप रैशनल होकर चीज़ों को देखते हैं, आप लॉजिकल होकर चीज़ों को देखते हैं, तो लॉजिकल माइंड तो क्या मांगता है? लॉजिकल माइंड मांगता है प्रूफ। आपको 3D में हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, क्योंकि लॉजिकल माइंड ना बहुत इनसिक्योर है। देखिए, जब तक उसको फिजिकल रियलिटी से प्रूफ नहीं मिलता, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है कि जो वो कह रहा है या जो आप उसको एज द कॉन्शियस क्रिएटर जो आप उसको ये बात बोल रहे हो ना कि आई हैव दिस डिज़ायर, वो नहीं मानता ये बात को। उसको कहीं ना कहीं फिजिकल प्रूफ चाहिए इस बात के लिए। तभी आप साइंस ढूंढ रहे होते हो, तभी आप रिजल्ट्स के फॉर्म में 3D में तलाश रहे होते हो कि भाई मैं जो चाहता था या जो मैंने डिक्लेयर किया था अपने माइंड में अपने आप के लिए कि ये डिज़ायर मेरी अपनी, क्या वो सच में है? देखो 3D में आया है क्या उसका रिजल्ट? और रिजल्ट आपका 3D में ऑपोजिट चल रहा है, क्योंकि माइंड में तो लैक चल रहा है सब कुछ। माइंड में तो सब कुछ लैक चल रहा है ना, तो 3D में रिजल्ट पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि लेकिन हम कब तक इंतज़ार करें? हमारे पास टाइम जो है, टाइम के एस्पेक्ट से आप चीज़ों को देखते हैं और आप कहते हैं भाई टाइम तो भाई मेरे पास लिमिटेड है, तो मेरा तो वैन में घुसना ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो गया कि मेरे को तो वैन में जाना ही जाना पड़ेगा। कब आएगी डिज़ायर? एक अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, अभी क्या करना है आगे? अरे अपने आप पे काम करिए।
टाइम इज नथिंग बट एन इल्यूजन। जो आप लीनियर कॉन्स्ट्रक्ट देखते हैं ना आप 3D रियलिटी में कि अच्छा इस डेट को ये हुआ, फिर उसके बाद मेरी लाइफ में ये बदलाव होगा, फिर उसके बाद मेरे साथ ये होगा, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। टाइम सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आप आज अपनी टाइमलाइन को चेंज करना चाहते हैं तो उस फ्यूचर में जाके अपने आप को वो पर्सन बनाइए जिसके पास ऑलरेडी ये डिज़ायर है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए अगर आपको ये बात समझने में आसानी नहीं हो रही है तो। इसको समझने में अगर आपको टाइम लग रहा है, ये वीडियो दोबारा ज़रूर सुनिएगा। उस टाइमलाइन में जाइए, उस फ्यूचर में जाके अपने आप को वो पर्सन बनता हुआ देखिए जिसके पास ऑलरेडी ये डिज़ायर है। और जब आपको, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी, अगर एक मूवी में आपको एंडिंग पता है तो आप मूवी में 3D में जो प्रोजेक्टर के तौर पे आपको सामने दिख रहा है, बड़े से पर्दे पे, बड़े से स्क्रीन पे आपको वो जो मूवी में जितने चैलेंजेस हीरो को दिखाई देते हैं कि अरे भाई हीरो तो बुरी तरह से मारा जा रहा है और बुरी तरह से विलन उसके ऊपर हावी हो रखा है और वो लगता ही नहीं है कि कहीं से वो एंड में जीतेगा, क्या आप उन किन्हीं भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को देखकर अफेक्टेड होंगे? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आपको एंड पता है। आपको एंड पता है कि हाँ, एंड में मेरा हीरो जो है वही मेरा विनर है। देन वाई वुड आई बी गेटिंग अफेक्टेड इन एनी शेप और फॉर्म बाय द 3D विच इज बिन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज? आई वुड नॉट। मैं 3D में जो कुछ मेरे सामने नेगेटिव दिखा रहा है सर्कमस्टेंस उस मूवी के इनिशियल पार्ट में, मैं उससे कभी भी अफेक्टेड नहीं रहूँगी। मैं उल्टा पॉपकॉर्न खाती रहूँगी। मुझे पता है कि हाँ, एंड में मेरा हीरो ही तो जीतेगा। बस मैं डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये भी चैलेंज आया था इसके पास, ओह माय गॉड, इसको भी इसने ओवरकम किया लास्ट में, वाओ दैट्स वेरी गुड, बड़ा ब्रेव बंदा है भाई मेरा हीरो। आप इस तरह से चीज़ों को देखते हो क्योंकि आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है। तो अगर वेन में घुसना है देन डोंट गेट इनटू द करंट 3D रियलिटी। करंट 3D रियलिटी में वेन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। वेन वो रियलिटी को पकड़िए जो फ्यूचर में ऑलरेडी आप बनना चाहते हैं, वो आप आज मान के चलिए, आज एक्सेप्ट करके चलिए कि ये रियलिटी ऑलरेडी मेरी है। जब आप इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये रियलिटी मेरी अपनी है, फ्यूचर में आपने अपने आप को वो होता हुआ देख लिया, बार बार आपने उस सीन को इमेजिन किया जहाँ पर वो रियलिटी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है और उसको दिल से एक्सेप्ट किया आपने, उस पर कोई डाउट नहीं किया। उसको चेक करने के लिए आपने 3D से प्रूफ नहीं मांगा। उस डिज़ायर की एक्सेप्टेंस के लिए आपने कोई साइंस नहीं मांगे 3D से कि भाई मैं सही ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। या 3D में अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो आप अपसेट नहीं हो गए, क्योंकि आपको पता है एंड में तो रिजल्ट मेरे हिसाब से आएगा ना। मैंने देखा है, जब मेरे को पता है कि ये रिजल्ट मेरे हिसाब से आएगा, देन व्हाई वुड आई गेट वरीड अबाउट 3D? ऑल राइट, सो अब ये तो हुआ वेन का चैप्टर। अब आते हैं हाउ के प्रोसेस पे, कि अब आपको जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अब आपको ये लगता है कि ओके फाइन, यू नो व्हाट, हाउ के फॉर्म में जैसे एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो हाउ कैसे होगा, मैंने तो इतनी पढ़ाई की नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया। आप ये वाले हाउ में घुस रहे हैं कि होगा कैसे, आप प्रोसेस में घुस रहे हैं, आप प्रोसेस में दिमाग लगा रहे हैं, जबकि आपको हाउ कौन सा समझना चाहिए? आपको हाउ ये समझना चाहिए कि हाउ यू वुड बी फीलिंग व्हेन यू हैव योर डिज़ायर। उस एस्पेक्ट पे देखिए अपने आप को जहाँ पर ये डिज़ायर ऑलरेडी आपके हो गए, तब आपको कैसा फील हो रहा है, वो हाउ में आपको घुसने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी ये डिज़ायर का एम्बॉडीमेंट कर चुका है वो 3D को किस एस्पेक्ट से देख रहा है? लिविंग फ्रॉम द एंड, लिविंग फ्रॉम द एंड, यानी वो जो चीज़ उसको मिल चुकी है अब वहाँ से वो 3D को, लाइफ को जी रहा है, उनको उस 3D के एस्पेक्ट को उन चीज़ों से देखने की कोशिश कर रहा है। तो वो हाउ क्या महसूस कर रहा है? वो हाउ वो महसूस कर रहा है जो उसके अंदर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आ रही है, जो उसके अंदर फीलिंग ऑफ जॉय आ रहा है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आ रहा है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ रहा है, क्योंकि उसके माइंड में तो वो ऑलरेडी है ना डिज़ायर उसके पास। देन वो थोड़े ना घुसेगा कि अच्छा हाउ में कैसे होगा ये प्रोसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, सो ये दोनों में आपका डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है। वेन में क्या आप 3D में वेन के प्रोसेस में घुस रहे हैं, या 3D को छोड़कर आप वेन वो फ्यूचर में हैं जहाँ ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी है? पहला मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूँ,
दूसरा मैंने कहा हाउ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द डिजायर, इसमें नहीं घुसना है आपको। ये कैसे होगा ये आपका काम नहीं है। क्रिएटर का काम इससे बहुत ऊपर है। आप ये छोटे कामों में नहीं हैं। जब आप माइक्रो मैनेज करेंगे अपनी चीज़ों को, अपने मैनिफेस्टेशन को, आप डिलेज ऐड करेंगे, आप हर्डल्स ऐड करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर को और ज़्यादा पुश बैक करेंगे। आप उसको धकेल रहे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि आपका वो माइंडसेट नहीं है ना। अभी तक भी आप चीज़ों को लैक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हाउ आपको कौन सा देखना चाहिए, किस पे आपको काम करना चाहिए। हाउ विल आई बी फीलिंग व्हेन आई हैव माई डिज़ायर, आपको इस पे काम करना है। क्योंकि फिर से आप वापस वो पर्सन के ऊपर काम कर रहे हैं जो पर्सन एम्बॉडीमेंट करना चाहता है अपनी डिज़ायर का। वो डिज़ायर को क्रेव नहीं कर रहा है, वो डिज़ायर ऑलरेडी उसके पास है, वो पर्सन बन चुका है। देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके नाउ, अब ये तो मेरे ख्याल यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात करती हूँ कि अच्छा अब ठीक है, हमें अटैचमेंट तो है भाई 3D से, ये बात आपने आइडेंटिफाई करा दी। आज कहीं ना कहीं हम लैक माइंडसेट से भी चीज़ों को देख रहे हैं, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज ऑलवेज गो बैक टू योर 4D। आप हमेशा अपने इमेजिनेशन में वापस जाइए। 3D आपकी रियलिटी नहीं है। मैं मानती हूँ ये बात कि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि हमें चीज़ों को हमेशा बाहर जो हो रहा है, यानी 3D रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में जो हो रहा है, हम ये समझते हैं ये सर्कमस्टेंस से हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। यानी जो आपने 3D में देखा, सुना, फील किया, महसूस किया, उससे अब आपका माइंडसेट बदल रहा है, जबकि इट इज़ द अदर वे अराउंड। हमारी अपब्रिंगिंग उल्टी हुई है। हमारी अपब्रिंगिंग 3D से इंटरनल रियलिटी इफेक्ट होती है, हमें ये सिखाया गया। यानी आपका 3D को देखकर आपका माइंडसेट बदलता है, हमें ये सिखाया गया है। जबकि इसका कंप्लीट उल्टा है। जब आप माइंडसेट चेंज कर लेंगे तो 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। ओके तो इसके लिए आपको करना है कि अपना फोकस 3D से हटाइए। 3D से हटाने के लिए फोकस, अगर आपको रियली 3D से डिटैचमेंट रखना है तो आपको बार बार उस बात को रिपीट करना है, उस बात को आपको दोहराना है जहाँ पर ऑलरेडी आप ये बात मानते हैं कि ये रियलिटी आपकी अपनी है। तो आपको कौन से प्रोसेस अपनाने चाहिए? आपको प्रोसेस अपनाना चाहिए विजुअलाइजेशन का। जितना रिटेन करेंगे अपने विजुअलाइजेशन में, जितना ज़्यादा आप सस्टेन करेंगे अपने एंड सीन में, जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आप अपने माइंड को वो विजुअलाइजेशन की आदत डाल देंगे ना, उतनी ही जल्दी 3D चेंज होना चालू हो जाएगी आपके लिए। ओके उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप एफर्मेशन कर सकते हैं। दिन में बैठे हैं, बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं या कोई मोनोटोनस काम करें, आप परफॉर्म करिए ना। कितना लगता है। अभी किसी ने मुझे परसों नरसों जब मैंने वीडियो डाला था तो किसी ने लिखा, इतनी लंबी वीडियो मत बनाया कीजिए। मतलब आप 24 घंटे में से अगर किसी ने 30 मिनट्स की वीडियो गलती से बना भी दी है तो आप वो 30 मिनट्स का टाइम उस पर्सन को डिवोट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको डिज़ायर इमीडिएटली चाहिए। आप सोचो आप माइंडसेट क्या है आपका। You are not ready to invest 30 minutes of time in that video to learn something out of it. आपको रिजल्ट इमीडिएट चाहिए। लेकिन तो आप सोचिए ना आप कौन से माइंडसेट से जी रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करके उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करिए जो आपको उस माइंडसेट तक लेकर जाता है, जो उस फीलिंग का आपको एहसास कराने में सक्सेसफुल होता है, जहाँ पर आपको ये डिज़ायर अपनी खुद की होती हुई दिखाई देती है। तो बजाय इसके कि आप 3D में फोकस करें, फोकस करिए अपने एफर्मेशन पे। अपने एफर्मेशन को रिपीट करिए बार बार। देखिए जो चीज़ आप 3D में देखते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं ना, आप बार बार उस बात को माइंड में, आप जिसने भी मेरे को ये कमेंट लिखा है उनके माइंड में ये बात कितनी बार रिपीट हुई कि देखो मेरे रिजल्ट जो है वो मेरे मन मुताबिक नहीं है। ये आपके माइंड में कितनी बार आपने रिपीट किया। अगर इसको ओवरकम करना है तो जितनी बार आपने अभी तक इन चीज़ों को रिपीट किया है, चाहे वो चाहे वो देखकर, मतलब आंखों से प्रत्यक्ष रूप से 3D को देखकर, या जो लोग कह रहे हैं उनकी बातें सुनकर, जो रिजल्ट आपके सामने है उसको देखकर, कहीं ना कहीं आप रिपीट तो कर रहे हैं ना। तो इसको रिपीटेशन की बजाय जो आप एक्चुअल रियलिटी चाहते हैं उसको रिपीट करिए, एफर्मेशन करिए, आप विजुअलाइज करिए। आप अगर स्क्रिप्टिंग में बहुत अपने आप को बेहतर कंफर्टेबल फील करते हैं देन डू दैट।
कितना टाइम लगता है? 3D में कोई चीज़ ऑपोजिट दिख रही है आपको, जस्ट स्क्रिप्ट निकालिए और एक बार पढ़ लीजिए ना कि रियलिटी तो ये लिखी है, देखो मैंने सामने लिखी है, मेरे हाथों लिखी हुई है, ये रियलिटी है क्योंकि इसको मैंने डिफाइन किया है। ये बाहर के सर्कमस्टांसेस थोड़ा ना मेरी रियलिटी को डिफाइन करेंगे। ये माइंडसेट कौन रखेगा? ये तो माइंडसेट आप ही रखेंगे ना। मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ समझा दूँ, मेरे से पहले नेविल गोडार्ड सर हैं, उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। दिस इज़ हाउ यू शुड बी लिविंग योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफ स्टाइल। तो लाइफस्टाइल जब आप किसी चीज़ का मेंटेन करते हैं तो ऑप्शंस आपके पास उस समय भी सारे हैं। जैसे सपोज करिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं जीने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपके पास 100 रुपये का नोट है, उस 100 रुपये के नोट में आप जो मर्जी आए वो खा सकते हैं। नाउ इट इज़ योर चॉइस कि आपको हेल्दी खाना खाना है या आपको अपने टंग की आवाज़ सुननी है कि नहीं मेरे को तो आज चाइनीज़ खाने का मन है या मेरे को तो आज नूडल्स खाने का मन है। तो नूडल्स तो हेल्दी ऑब्वियसली नहीं है। आप उन सारे ऑप्शंस में से अगर आप हेल्दी ऑप्शन अपने आप के लिए चूज करते हो तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर हेल्थ। इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू चूज फ्रॉम दोज ऑप्शंस। ऐसे ही 3D रियलिटी में, 3D रियलिटी में आप कौन से थॉट्स को वैल्यू देते हैं, कौन से थॉट्स को आप एग्जिस्ट कराना चाहते हैं अपने माइंड में, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देंगे, 3D में जो ऑपोजिट हुआ आप उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, तो बट ऑब्वियस ही बात है वही चीज़ आप दोबारा मैनिफेस्ट करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं कुछ भी चल रहा है 3D में, I am not bothered. I am still going to stick to only one thing कि मेरी रियलिटी वही है जिसको मैंने इमेजिन किया है। मेरी रियलिटी वही है जिसको मैंने फील किया है अपने इमेजिनेशन में। जो मैंने फील करने के बाद इस डायरी पेन में लिखा है, मेरी रियलिटी ये है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। ये एडमेंट बिहेवियर आप अपने अंदर उतार लेते हो ना, मेरी रियलिटी 3D सर्कमस्टेंस से डिफाइन नहीं होगी, मेरी रियलिटी 4D इमेजिनेशन से ही डिफाइन होगी। जब ये बात पे आप स्टिक कर जाते हो ना कि दुनिया की कोई ताकत इसको मुझसे नहीं छीन सकती, आपके माइंडसेट में अगर बदलाव आ गया, 3D कितनी ऑपोजिट क्यों ना चल रही हो, वो चीज़ आपके पास फिर भी आ जाएगी। ओके और ये बात आप मेरी मत कहिए। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये मेरी एक क्लाइंट है, यहाँ पर जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये मेरी एक क्लाइंट है जिनको ऑलमोस्ट मतलब 8 to 9 months या मोटा मोटा 1 साल तो हो गया है मेरे साथ जुड़े हुए। एंड शी डजंट लिव इन इंडिया, शी लिव्स आउटसाइड। ओके तो उनके मतलब अकाउंट में जो भी अमाउंट था उस समय, लेकिन उनके माइंड में ये था कि ये अमाउंट मेरा नहीं है, मेरा अमाउंट इससे ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने सिर्फ ये इमेजिन किया था कि उनके पास चेक्स की ना भरमार लगी हुई है, चेक्स आ रहे हैं उनके पास। शी केप्ट ऑन इमेजिन, जबकि उसका कोई प्रूफ अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें पता भी नहीं था कि चेक्स आएंगे कहाँ से उनके पास। शी हैड नो आइडिया अबाउट इट। ओके तो उन्होंने उस चीज़ का वेन में घुस के या हाउ में घुस के अपना माइंड जो है वो 3D से अटैच करके और मैनिफेस्टेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सिंपली सिर्फ अपने इमेजिनेशन में इस बात को दोहराया, इस बात को बार बार इंपॉर्टेंस दिया, इस बात को कीप ऑन रिपीटिंग। शी केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस थिंग दैट मेरे पास ना लगातार चेक्स आ रहे हैं, चेक्स की लाइन लगी हुई है मेरे पास। एंड विद इन 2-3 days के अंदर जब उन्होंने अपना मेल बॉक्स खोला, शी लिव्स इन कनाडा, जब मेल बॉक्स खोला उन्होंने तो 4 चेक, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, 4 चेक उनके पास ही आए हुए थे। एंड वो मेरे से बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे, आई हैव नो आइडिया। ये मेल में जो 4 चेक आए हैं मेरे पास अलग अलग अमाउंट के, ये कहाँ से आए, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। बस मैंने तो ये इमेजिन किया था कि मैं जो है वो ऐसे लिफाफे खोल रही हूँ, चेक्स खोल रही हूँ, और वो चेक्स जो हैं वो मेरे नाम पे आए हुए हैं और सारे मनी रिलेटेड चेक्स हैं, यानी मेरे को कहीं से पैसा आ रहा है। उन्होंने 3D को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने अपने अकाउंट में जो रियलिटी बार बार उनके फेस पे दिखाई दे रही थी ना कि हाँ बैंक में तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, अपनी इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दिया। वो उस पर्सन की तरह बिहेव करी थी विदाउट एनी केयर कि 3D में मुझे क्या दिख रहा है, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द डिजायर्ड आउटकम कि कैसे होगा वो उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ ये बात पे ध्यान रखा और ये बात को बार बार उन्होंने इस चीज़ को देखा
कि ये अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, बाकायदा अपने हाथ से जो चेक्स हैं मैं उनको देख रही हूँ, मैं हाथ से टच कर पा रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। ये रहा सामने आपके प्रूफ है। तो मैं आपको भी यही समझाऊंगी कि बार बार ये बात को दोहराना बंद कीजिए कि मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है। चाहे 3D में कुछ भी हो रहा है, 3D को चेंज करने का काम आपका नहीं है। आपका काम 4D में उस रियलिटी को जीना है, जिस रियलिटी को आप चाहते हैं 3D में एक्सपीरियंस करना। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू माइंडसेट। इस बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से एक बार डीप गहराई में जाकर समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि जब आप इस बात की गहराई को समझेंगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आपके अंदर वो जो शिफ्ट है जो चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन के लिए, वो शिफ्ट अपने आप हो जाएगा। आप थिंकिंग ऑफ इट को छोड़ के, जैसा नेविल गोडार्ड सर ने कहा है ना, थिंकिंग ऑफ इट को छोड़कर थिंकिंग फ्रॉम इट से सोचना चालू करेंगे। फ्रॉम इट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी मेरे पास है, आई एम नाउ थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट जहां पर मैं ऑलरेडी वो पर्सन हूं जिसके पास वो डिजायर है। अब दुनिया को आप कैसे देखेंगे? तो दुनिया में 3D में कुछ भी चल रहा है आपके साथ, उसको आप वैल्यू थोड़ा ना देंगे, क्योंकि आप तो मान चुके हैं ना कि ये डिजायर आपकी अपनी है। लगातार आप अगर डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा पॉजिटिव, मेरे एसपी का मैसेज कब आएगा, जब आप उसकी केयर करना छोड़ देंगे और ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे कि ऑलरेडी है मेरे पास, अब मैं क्या इसके बारे में बार बार सोचूंगा। मैं कई बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, क्या आप उसको कई बार दिन में सोचते हैं? मैं आपको कितना फोर्स करती हूँ कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, तब आपको सोचने पे मैं मजबूर करती हूँ। ग्रैटिट्यूड में यही होता है ना कि हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, हम रिकॉल करते हैं हमारे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, तब आप उस प्रैक्टिस को करते हैं, तब आपको रिमाइंडर आता है कि हाँ भाई मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी तक तो आप उन चीज़ों को सोच भी नहीं रहे थे, समझ रहे हैं आप? तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि थिंकिंग ऑफ इट के माइंडसेट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें वो लैक माइंडसेट अपनी लाइफ में नहीं अडॉप्ट करना है। हमें क्या अडॉप्ट करना है? थिंकिंग फ्रॉम इट। एंड द मोमेंट यू चेंज योर सेल्फ, आप खुद से वो एम्बॉडीमेंट जब अंदर से कर लेते हैं कि ये डिज़ायर आपकी अपनी है, थिंग्स इन योर 3D रियलिटी विल चेंज अनडाउटेडली। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू। ओके, सो यस, दिस इज़ इट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आप लैक क्या कर रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और इसके सल्यूशंस भी आपको मिले होंगे। इसको बदलने का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, चेंज करना, जिसको अपने अंदर जो चेंज आपको चाहिए करना, वो आपको समझ में आया होगा कि वो कैसे करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें आपको वो आंसर्स मिले जिनकी आप तलाश कर रहे थे, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये एफर्ट को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज का टेक अवे आपने क्या लिया। ओके, और जाने से पहले विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने थोड़ा लेट वीडियो डाली है तो ऑब्वियसली आपको ये इवनिंग में लेट मिल रहा होगा, लेकिन मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। आप इस फ्रीडम को एंजॉय करिए, सिर्फ 3D के फ्रीडम को एंजॉय मत करिए। आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ इमेजिनिंग है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी भी है, इसको भी एंजॉय करिए। ठीक है, सो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। जाने से पहले मैं बस इतना और कहना चाहूँगी कि अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, तो आपको लगता है ये चैनल काफ़ी कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, ताकि जब जब यहाँ पर न्यू वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर आप VIP मेम्बरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, नेविल गोडार्ड सर की सारी बुक्स को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, ईजी लैंग्वेज के साथ समझना चाहते हैं, तो VIP मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारी बुक्स तो हम कवर करते ही करते हैं, सारे चैप्टर्स हम हिंदी में कवर करते हैं, साथ ही साथ
बोनस में आपको मैनिफेस्टेशन चैलेंज, कितने भी तरह के अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस जो हैं आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आप लर्न कर सकते हैं कि कैसे एक डिज़ायर को आप प्रोसेस के थ्रू आप माइंडसेट चेंज कर सकते हैं और उस डिज़ायर को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज योर्स। तो अगेन इट इज़ टोटली अप टू यू। इफ़ यू फील लाइक VIP मेंबरशिप इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, देन प्लीज़ ज्वाइन द VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। और अब मैं मिलूंगी आपसे मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।